आइए दोस्तों फिर से संजीदा होते हैं और एक ऐसे मुमताज गुनामत शायर का इस्तकबाल करते हैं जिसने संभल की अदबी फजाओं, जिला संभल की अदबी फजाओं को बरकरार रखा है, जिसने हालात पर गहरी नजर रखकर हालो माजी की मुकम्मल नक्काशी फरमाई है। वो एक तौसीफी सनद हमारे इस मुशायरे कन्वीनर मोहतरम एडवोकेट मतीनुद्दीन साहब को भी पेश करना चाहते हैं। मैं निहायत खुलूस के साथ जनाब कामिल जनेठवी साहब से मुल्तमिस हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से भी नवाजें और ये तौसीफी सनद जिसका हक बनता है ये भी पहुंचेगी। जनाब कामिल जनेठवी साहब। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, कामिल जनेठवी का आदाब। आज का ये मुशायरा, थोड़ा सा माइक ऊपर कर, साउंड ऑपरेटर कर दें। आज का ये मुशायरा तारीख़ हैसियत का हामिल है और इसलिए भी कि जिस जायज़ पर दुनिया अरब की मारूफ मुफ्तखर जी मरतबा शख्सियात तशरीफ़ फरमा हूँ, आलमी शख्सियात, तो वहाँ कुल्लन मुशायरा भी वो आलमी मुशायरा में मुंतकिल हो जाता है। मैं इससे कबल के मौजू की तरफ आऊँ, मैं एक मतला और एक शेर अपने भाई हिलाल की नज़र कर रहा हूँ। जी नवाज। इतनी तारीफ न कर मेरी के पागल हो जाऊं, इतनी तारीफ न कर मेरी के पागल हो जाऊं, ये दुआ ऐसी मुझे खुद में मुकम्मल हो जाऊं। इतनी तारीफ न कर मेरी के पागल हो जाऊं, दे दुआ ऐसी मुझे खुद में मुकम्मल हो जाऊं। और उम्र में पाँव की जंजीर पड़ी है वरना, उम्र में पाँव की जंजीर पड़ी है वरना, जी तो करता है तेरे जैसा ही चंचल हो जाऊं। मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। आज का ये मुशायरा इसलिए भी तारीख़ी हैसियत का हामिल है कि ये मुशायरा चंदोसी की मारूफ शख्सियत की याद में नक़द किया जा रहा है बक़ौल एक मुफक्कर कि जिसमें कोहसारों से बुलंदी, ज़मीन जैसी वुसअत और क़ुव्वत बर्दाश्त और समंदरों जैसी गहराई हो, ऐसी शख्सियत खाल खाल नजर आती हैं। और मैं समझता हूँ कि जो खाल खाल शख्सियत नजर आती हैं वो यकीनन, मुझे यकीन है कि इज़्ज़त माब हाजी निज़ामुद्दीन मरहूम जैसी शख्सियत होंगी, ये मेरा यकीन है। हज़रात, एक बहुत मुश्किल फ़न है, मेरे लिए मुश्किल है, असातिज़ा के लिए मुश्किल नहीं है। तारीख़ कोई मुझसे मैं तारीख़ निकालना, और मैंने एक नाकाम कोशिश की है दो कतार में सन हिजरी और सन ईस्वी निकालने की। मैं हद कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। कतार तारीख़ में पूरी सनद पढ़कर सुनाता हूँ। जनाब अलहाज निज़ामुद्दीन साहब मरहूम, रिटायर्ड प्रिंसिपल व नायब सदर मेला गणेश परिषद चंदोसी। माइक थोड़ा सा ठीक कर दीजिए, करीब। चलिए मैं पहला अर्ज कर रहा हूँ, समाज कीजिए कि अब कहाँ जश्न बहारां, अब कहाँ बज़्म तरब, अब कहाँ जश्न बहारां, अब कहाँ बज़्म तरब, अंदली बो गुंचो गुल मुज़महिल हैं सबके सब। अब कहाँ बज़्म बहारां, अब कहाँ जश्न बहारां, अब कहाँ बज़्म तरब, अंदली बो गुंचो गुल मुज़महिल हैं सबके सब। और आप ही के दम से थी कल तक फ़ज़ा में ताज़गी, आप ही के दम से थी कल तक फ़ज़ा में ताज़गी, लग रहा है शेर बेरौनक निज़ामुद्दीन अब। हज़रात, निज़ामुद्दीन अब के आदाद 1445 हिजरी। मैं दूसरा ख़तार कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए कि रेशमी अल्फाज और लहजा था जिसका शबनमी, रेशमी अल्फाज और लहजा था जिसका शबनमी, जिससे थी गहवार इल्म अदब में रोशनी। रेशमी अल्फाज और लहजा था जिसका शबनमी, जिससे थी गहवार इल्म अदब में रोशनी। और नाम उनका सुनते ही आता है चेहरों पर निखार, नाम उनका सुनते ही आता है चेहरों पर निखार। वाह कामिल खूब है जिक्र निज़ामुद्दीन भी। रेशमी अल्फाज और लहजा था जिसका शबनमी, जिससे थी गहवार इल्म अदब में रोशनी। और नाम उनका सुनते ही आता है चेहरों पर निखार। वाह कामिल खूब है जिक्र निज़ामुद्दीन भी। इसमें जिक्र निज़ामुद्दीन की आदात 2023 सन ईस्वी। मतीन भाई जी कबूल फरमाइए। क्या कहते हैं?
दोस्तों थोड़ा सा इस इस्तकबाल में आप सब भी शामिल हो जाएं। अगर वहीं बैठे बैठे अपनी तालियों से इस्तकबाल करेंगे तो यकीन मानिए आप इस इस्तकबाल की रस्म में अपनी जगह से भी शरीक हो सकते हैं। इससे कबल के फिर ज़हमत हो हिलाल भाई के लिए जी, ये तो मुशाहिदे की चीज़ थी। मैं अब अपना जो मेरा हक है वो मैं हासिल करना चाहता हूँ आपसे। मैं बगैर किसी तमीज़ के एक मतला और एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए। कोशिश करूँगा एक शेर तरन्नुम से कि सुनेगा कौन वहाँ अब कसीदे फूलों के, वाह, कि सुनेगा कौन वहाँ अब कसीदे फूलों के, खड़े हैं बाग जहाँ हर तरफ बबूलों के। सुनेगा कौन वहाँ अब कसीदे फूलों के, खड़े हैं बाग जहाँ हर तरफ बबूलों के। और तमाम शहर नजर आ रहा है बदुनवान, तमाम शहर नजर आ रहा है बदुनवान। किसे दिखाएं यहाँ आईने उसूलों के, किसे दिखाएं कि सुनेगा कौन वहाँ अब कसीदे फूलों के, खड़े हैं बाग जहाँ हर तरफ बबूलों के। और तमाम शहर नजर आ रहा है बदुनवान, किसे दिखाएं यहाँ आईने उसूलों के। एक मतलब एक शेर अर्ज़ कर रहा हूँ, समाप्त कीजिए डॉक्टर साहब। कि मसनद नशी है जिस्म पे ज़र्री लिबास है, मसनद नशी है जिस्म पे ज़र्री लिबास है, फिर भी अमीर शहर बड़ा बदहवास है। कि मसनद नशी है जिस्म पे ज़र्री लिबास है, फिर भी अमीर शहर बड़ा बदहवास है। वो देता है रोज बोझ का फतवा भी मेरे नाम, देता है रोज बोझ का फतवा भी मेरे नाम। और लुत्फ ये कि मुझसे हिमायत की आस है, और लुत्फ ये, बहुत शुक्रिया, कि मसनद नशी है जिस्म पर ज़र्री लिबास है, फिर भी अमीर शहर बड़ा बदहवास है। वो देता है रोज बोझ का फतवा भी मेरे नाम। और लुत्फ ये कि मुझसे हिमायत की आस है। और लुत्फ ये, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक मतला और एक शेर और करता हूं, समाप्त कीजिए। ये तरन्नुम में सुनना चाहते हैं आपसे जो आपका रिवायती तरन्नुम। जी, अभी तक आपने अमद रोमानी गज़लें सुनी जी, हमारे गड़बड़ भाई जो है वो कैकाज़ारा बना रहे थे बाहर कैफ। मैं थोड़ा संजीदा मतला चंद शाह, चलिए जी इरशाद, मतला कर रहा हूँ। कभी आंधी कभी तूफान से डर जाता है, कभी आंधी कभी तूफान से डर जाता है, कभी आंधी कभी तूफान से डर जाता है। आदमी वक्त के गिरदाब से डर जाता है। कभी आंधी कभी तूफान से डर जाता है। आदमी कभी आंधी कभी मदद, कभी आंधी कभी सैलाब से डर जाता है। आदमी वक्त के गिरदाब से डर जाता है। और ये शेर में आदमी वक्त के इतना बेखौफ है, रब से नहीं डरता इंसान। इतना बेखौफ है, रब से नहीं डरता इंसान। और बुज़दिल ऐसा भी कि एक ख्वाब से डर जाता है। इतना बेखौफ है, रब से नहीं डरता इंसान। इतना बेखौफ है, रब से नहीं डरता इंसान।
ऐसा बुज़दिल भी कि एक ख्वाब से डर जाता है, ऐसा बुज़दिल भी। और ये शेर भी समाप्त है भाई। कभी दरियाओं को करता है अबूर और कभी दरियाओं को करता है अबूर और कभी सिर्फ एक कतरे सीमाब से डर जाता है, सिर्फ एक कतरे सीमाब से डर जाता है। गैर पर भरता है तनकीद के दफ्तर, लेकिन गैर पर भरता है तनकीद के दफ्तर, लेकिन खुद पर तनकीद के एक बाब से डर जाता है, खुद पर तनकीद के। और मैं मक़ताद कर रहा हूँ, समाज कीजिए कि दुश्मनों पर कभी करता है भरोसा कामिल, दुश्मनों पर कभी करता है भरोसा कामिल, और कभी अपने ही अहबाब से डर जाता है, और कभी अपने ही अहबाब से डर जाता है। कभी आंधी कभी सैलाब से डर जाता है। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।